नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस से होने वाले हेयर लॉस को हम कैसे डील करें, क्या उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ इज़ यस, स्ट्रेस से होने वाले हेयर लॉस को हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा कि जो स्ट्रेस से हेयर लॉस होता है मेनली टीलोजन इफ्लूवियम 4 to 6 मंथ ऑफ इट्स ऑनसेट में अपने आप रिकवर भी हो सकता है। ट्राइकोटिलोमेनिया जो एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, क्रोनिक स्ट्रेस के कारण होती है, डेफिनेटली उसको डील करने के लिए हमें साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस से ग्रे हेयर भी होते हैं, तो ग्रे हेयर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस ब्लैक नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो टीलोजन इफ्लूवियम को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या मेजर्स लेना है? सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल इज़ ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। तो हम यदि हमारी डाइट को बैलेंस रखें, न्यूट्रिशन से भरपूर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बचा जा सकता है। यह हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो हमें टीलोजन इफ्लूवियम को यदि कंट्रोल करना है और उससे जो हेयर लॉस हुआ है उसे रिकवर करना है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिशन हो जो हेयर ग्रोथ को और हेयर रिपेयर को प्रमोट करें। और यह न्यूट्रिशन होते हैं प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऐसे कुछ न्यूट्रिशन हैं जो हेयर रिपेयर को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी कौन सी डाइट है? मिल्क प्रोडक्ट, स्प्राउट्स, फिश, बनाना और जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स, इनका कंजम्पशन हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। इन सब को लेने से हमारी हेयर ग्रोथ तो प्रमोट होगी ही और हेयर रिपेयर भी होंगे। सेकंड प्रिंसिपल इज योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। तो यदि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी हो। इसके लिए हमें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनानी चाहिए, जैसे योगा, मेडिटेशन। इन सब से क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली स्ट्रेस में हमने देखा कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, जैसे इंटरल्यूकिन 6, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये बहुत सारी बीमारियों को प्रिसिपिटेट कर देते हैं। जैसे हमने देखा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, माइग्रेन, सोरियासिस, ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इसी तरीके से हेयर फॉल भी एक स्ट्रेस से जो इंड्यूस हो रहा है वो साइकोसोमेटिक होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग लेना चाहिए, जैसे योगा, मेडिटेशन और कई बार फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, जैसे स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग या कोई भी ऐसा गेम। ये सब आपको स्वस्थ रखेगा और ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को रिड्यूस करने में सहायता करेगा। अब एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारा स्लीप पैटर्न। अ गुड लॉफ एंड लॉन्ग स्लीप दे आर बेस्ट क्योर। तो हमें हमारी स्लीप को जो यदि डिस्टर्ब होती है तो इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। स्लीप का पैटर्न जब चेंज हो जाता है तो बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे स्लीप के दौरान रिलीज़ होते हैं और हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करने में सहायता करते हैं, वो केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पाते और इस तरीके से पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो उनकी एजिंग होती जाती है, उनका रिपेयर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। तो 7 to 9 आवर्स की स्लीप हमें बहुत ज़रूरी है। यह न सिर्फ हमारी बॉडी की दूसरी कोशिकाओं को रिपेयर में मदद करती है, हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में सहायता करती है। और सबसे बड़ी बात, यदि हम किसी क्रोनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो हमें किसी भी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर से सहायता लेने में। यदि टीलोजन इफ्लूवियम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर लॉस कंट्रोल नहीं हो रहा हमारे इन सारे मेजर्स के बावजूद, तो हमें किसी हेयर एक्सपर्ट से मदद लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें पेशेंस रखना चाहिए। कई बार चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन हमें उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।